कहना पड़ रहा है कि जिस विषय पर आज हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रख रहे हैं, जिस विषय पे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, उस विषय को दरअसल हम चाहते नहीं थे रखना और हम चाहते नहीं थे इन विषयों पर राजनीति हो। देश आज कोरोना की महामारी और सेकेंड वेव से जूझ रहा है। कल देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था। किस प्रकार से देश की तैयारियां हैं, किस प्रकार से वैक्सीनेशन पूरे देश में लग सके, किस प्रकार से राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ रही हैं, इन विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अवगत कराया था। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। आज प्रियंका गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रियंका गांधी ने भी एक इंटरव्यू दिया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं जो कि वो हर दिन करते हैं, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली, ये जो घमंड है गांधी परिवार का, वो कहीं ना कहीं इस आपदा की घड़ी में संपूर्णतः देश के सामने झलक रहा है। बंधुगण, आप उनके तरीकों को देखिए। एक दिन कांग्रेस पार्टी एक चिट्ठी लिखती है, अगले दिन आदरणीय मनमोहन जी से एक चिट्ठी लिखवाया जाता है, सोनिया जी कुछ कहती हैं और वो एक चिट्ठी लिखती हैं, राहुल जी सुबह से दोपहर से शाम तक 3-3 4-4 ट्वीट करते हैं, फिर प्रियंका जी अगले दिन आके इंटरव्यू देती हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिसको प्रियंका जी कह रही हैं कि वो सुझाव देना चाहती हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव देना नहीं चाहता है, कांग्रेस पार्टी तंज करना चाहता है। और अगर सही मायने में कहूं तो दुख के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू सेल इट्स फेल्ड प्रोडक्ट येट अगेन एंड इट इज सीइंग द पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार कर रही है। गिद्ध दृष्टि से वल्चर पॉलिटिक्स करते हुए इस आपदा में, इस परिस्थिति में देश में कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की, कहीं ना कहीं अफरा तफरी की एक माहौल बनाने की कोशिश और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। बंधुगण, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। हर राज्य महत्वपूर्ण है, हर राज्य का दायित्व सरकार के ऊपर है, सरकार निर्वाहन कर रही है, हर राज्य के साथ मिलकर के बात कर रही है यह सरकार। किंतु क्या यह सत्य नहीं है कि महाराष्ट्र ने जिस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं किया, महाराष्ट्र की जो महाअघाड़ी सरकार है, उस सरकार ने जिस प्रकार से एक इनसेंसिटिविटी दिखाई, जिस प्रकार से वहां भ्रष्टाचार होता रहा, उसका नतीजा रहा कि आज लगभग 40 से 50% केस एक ही राज्य से आ रहा है और वो है महाराष्ट्र। पिछले वर्ष महाराष्ट्र में कहा गया था कि ये जो माइग्रेंट लेबर है, जब ये अपने घर जाएंगे तो इनको जो टिकट है, ये टिकट का खर्चा एमवीए सरकार अर्थात अघाड़ी सरकार देगी। 1 वर्ष हो गया उस बात को। आज भारतीय जनता पार्टी पूछती है और दुख के साथ पूछती है, क्योंकि हम पे सवाल उठाया गया है कि क्या 1 पैसा किसी भी माइग्रेंट लेबर को मिला? क्या किसी के भी टिकट को रियंबर्स किया गया? बिल्कुल नहीं। ये एमवीए सरकार, कांग्रेस पार्टी और बाकी जो गठबंधन में है, वो वसूली में व्यस्त रहे। प्रियंका जी, आज महाराष्ट्र की सरकार को लेकर आज वहां कांग्रेस जो कर रही है, उस पर एक शब्द आप या आपके भाई नहीं बोल रहे। क्यों? वसूली का हिस्सा आपके परिवार को भी पहुंचता है, इसलिए आप चुप हैं और आप कहीं ना कहीं पैनिक और फेक न्यूज के माध्यम से देश के माहौल को बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। बंधुगण, जहां तक पैंडेमिक का सवाल है, मोदी सरकार दिन रात राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है। किस प्रकार से ऑक्सीजन, किस प्रकार से बेड की संख्या बढ़ाई जा सके, किस प्रकार डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉयज और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके माध्यम से हम इस जंग को जीत सके। आप रोज देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसी न किसी स्टेक होल्डर के साथ, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, हर स्टेक होल्डर के साथ प्रधानमंत्री कन्वर्सेशन में है, कम्युनिकेशन में है, उनसे सुझाव ले रहे हैं और जो हो सकता है बिल्कुल 100% किया जा रहा है। मगर वैसी परिस्थिति में भी राजनीति छूट नहीं रही है। आंकड़ा देना चाहूंगा, देखिए 48% जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, खास करके जो मेडिकल कॉलेजेस थे, उसमें बढ़ोतरी हुआ भारतीय जनता पार्टी के समय। जब हम सरकार में आए थे, there were only 381 मेडिकल कॉलेजेस,
From there, we have increased it to 565 in 2020. Similarly, from 6 All India Institute of Medical Science, the Bharatiya Janata Party government has taken it to 15 medical colleges, AIIMS, All India Institute of Medical Science, across the country. ठीक उसी प्रकार 75 ऐसे प्रोजेक्ट जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं पूरे देश में बीजेपी की सरकार ने आरंभ किया। उनमें से आज 39 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर के रूप में काम कर रही है। क्या इस सरकार ने कुछ नहीं किया? क्या इस सरकार ने रिसोर्स नहीं आवंटित किए? सरकार ने दिन रात एक करके जो करना था वो कर रही है और कर चुकी भी है, किया भी है। किंतु जिस प्रकार की राजनीति यहां गांधी परिवार कर रही है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, एक छोटा सा राज्य है, एक सम्मानित राज्य है, हम सब छत्तीसगढ़ को चाहते हैं, किंतु जो परिस्थिति आज कोविड की छत्तीसगढ़ में है, आखिर ऐसा क्यों बना? क्योंकि समय रहते छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसे कंट्रोल नहीं किया। वहां जिस प्रकार की राजनीति हुई, वो अकेले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम तो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। वैक्सीनेशन के खिलाफ जिस प्रकार का एक माहौल राज्य में तैयार करने की कोशिश की गई, आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैव बिकम some of the largest contributors towards the surge of COVID. So I firmly believe, with folded hands, we would like to say that those who are trying to politicize this situation, those who are trying to divide this between BJP ruled states and non-BJP ruled states, for one should stand together, should not in fact get into these kind of mudslinging and petty politics. बंधुगण, एक बहुत ही गंभीर मसला है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही ने आज वैक्सीन के ऊपर कहा है। आश्चर्य इस बात का होता है कि प्रियंका गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो कहती हैं कोई तू मैं नहीं होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का तंज नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपना इंटरव्यू समाप्त किया और आधे घंटे के अंदर उनके भाई राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं ये जो वैक्सीनेशन है ये तो डीमोनेटाइजेशन है और इससे केवल प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है, ये जो वैक्सीनेशन, आज विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव गर्व के साथ हम कहते हैं भारत में चल रहा है और ये सरकार, जनता, राज्य सरकार सबके प्रयासों के कारण चल रहा है, सबके प्रयासों के कारण चल रहा है। किंतु जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या यह हकीकत नहीं है? कांग्रेस पार्टी के ही कद्दावर नेताओं ने वैक्सीन के खिलाफ कहा था, इसी वैक्सीन को पानी और धत्ता बताया था, यही वैक्सीन नहीं लेने से कहा था कि हम इनकार करते हैं, हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वैक्सीन के बारे में देश में फेक न्यूज फैलाई थी। कई सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, क्या यह हकीकत नहीं है कि इन सरकारों ने प्रेस रिलीज जारी की थी कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे और आज ये सवाल पूछ रहे हैं। बड़े अदब के साथ मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आदरणीय सोनिया जी, आप उम्र में बड़ी हैं, सदैव आप स्वस्थ रहें, मगर यह सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछती है क्योंकि आपके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका इसमें भरपूर राजनीति कर रहे हैं, आप भी स्वयं राजनीति कर रही हैं। आपने इस वैक्सीन को, आपके पार्टी ने इस वैक्सीन को अपोज किया था, पब्लिकली आपने अपोज किया और चुपके से जाकर प्राइवेटली आपने वैक्सीन लगवा लिया। आज हम जानना चाहते हैं, सम्मानपूर्वक पूछ रहे हैं, आखिर प्राइवेटली क्यों लगवाया? पब्लिकली आप अगर फोटो ट्वीट करती, आप अगर इस बात का ऐलान करती कि मैं कांग्रेस की अध्यक्षा ये वैक्सीन लगवा रही हूं, ये वैक्सीन सेफ है, प्लीज गो आउट एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, क्या देश में अच्छा माहौल नहीं बनता? आप पब्लिकली अपोज करें और प्राइवेटली जाके वैक्सीन लगवा ले। दो और सवाल हम पूछना चाहेंगे। जहां तक हमारा नॉलेज है, एज फार एज वी नो, बोथ राहुल एंड प्रियंका शुड बी अबव 45 years of age एंड वी प्रे फॉर राहुल गांधी कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। वो अभी कोविड पॉजिटिव है। हम राजनीति नहीं करना चाहते, मगर सिंस यू आर आस्किंग क्वेश्चन, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप कटघरे में देश को खड़ा कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो देश का है वो खराब है, तो हम आपसे पूछते हैं, एक छोड़ दीजिए आप राजनेता हैं, एक नागरिक के रूप में 45 साल के ऊपर होने के नाते क्या आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं? मुझे नहीं पता राहुल जी आपके पास आपको कोमॉर्बिडिटी है या नहीं, ईश्वर करे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो आपको और आपकी बहन को, मगर यदि है तो क्या आपने दोनों डोज ले लिए या एक डोज लिया है? अगर कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अगर लिया है तो कब लिया है, कहां लिया है? क्या आप इसे पब्लिक करेंगे ताकि कम से कम देश आपको माने या ना माने, कम से कम आपके पार्टी के कार्यकर्ता
आपके जो अलायंस पार्टनर हैं वो तो मानेंगे, वो तो बाहर निकल कर आएंगे, अपने घर वालों को बाहर निकलवा करके वैक्सीन तो लेंगे। और अगर नहीं लिया है राहुल जी, प्रियंका जी, आपने वैक्सीन, तो क्यों नहीं लिया है यह भी बताना बनता है, क्योंकि सवाल आपने पूछा है तो सवाल आपसे देश भी पूछेगा। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज जो ट्वीट राहुल जी ने किया है कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो हिंदुस्तान का है वो डीमोनेटाइजेशन के समान है, ये किस प्रकार का शर्मनाक ट्वीट है, ये किस प्रकार का ट्वीट है। आप किस चीज को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? आपको पता नहीं कि दीज आर टाइम्स ऑफ सेंसिटिविटी, दीज आर टाइम्स वेयर वी ऑल हैव टू कम टुगेदर, दीज आर टाइम्स व्हेन वी डोंट हैव टू स्पेंड पैनिक। ये ऐसा समय है जिसमें संवेदनशीलता बहुत प्रखर मात्रा में आवश्यकता है उसकी। आप वैक्सीनेशन ड्राइव, जो कि विश्व की एक इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसे आप डीमोनेटाइजेशन कह रहे हैं, उसे आप कह रहे हैं कि लोग इससे बचें। आखिर क्यों? और आप कह रहे हैं कि इससे कुछ प्राइवेट कंपनीज को फायदा होगी। राहुल जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वही घिसा पीटा रिकॉर्ड चला चला कर आज आपको देश ने रिजेक्ट कर दिया है। और आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, करोड़ों प्राइवेट डॉक्टर्स इस देश के, हजारों करोड़ों प्राइवेट नर्सेज इस देश के आज कोविड की सेवा में लगे हुए हैं। क्या देश को इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन प्राइवेट डॉक्टर्स और इन प्राइवेट नर्सेज को बाहर फेंक देना चाहिए? क्या उनकी सेवाएं देश को नहीं लेनी चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर प्राइवेट, क्योंकि वो प्राइवेट हैं? और आज अगर हिंदुस्तान में वैक्सीन बना है तो प्राइवेट कंपनीज ने मैन्युफैक्चर किया है, तो क्या हम इन कंपनी को देश से बाहर फेंक दें क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज है और उन्होंने देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया? क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उनको अधिकार नहीं है वैक्सीन बनाने का? मैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक औद्योगिक भारत के खिलाफ क्यों हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान परिश्रमी हो? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान इंडस्ट्रियस हो? आप क्यों चाहते हैं कि केवल एक परिवार का ही सत्ता बना रहे? और ये किस प्रकार का पैनिक आप देश में फैला रहे हैं? आज प्रियंका जी ने कहा कि सारा इंश्योरेंस जो है डॉक्टर्स का वो बंद कर दिया गया है, ये फेक न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ट्वीट किया है, कुछ बंद नहीं हुआ है, केवल वेंडर बदलने की बात हुई है। आप डॉक्टरों में पैनिक फैला रहे हैं, नर्सों में पैनिक फैला रहे हैं, जो लोग निकलकर वैक्सीन लेंगे उनमें पैनिक और डर का माहौल बना रहे हैं, आप मरीजों में डर का माहौल बना रहे हैं। आप देश को डरा नहीं सकते हैं, आप देश को झुका नहीं सकते हैं। लाख आप कोशिश करने राजनीति करने की, आप राजनीति करने की भी कोशिश करेंगे तो यह देश आपको इस विषम परिस्थिति में राजनीति करने देगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।